मौत से उसे डराना जिसे दूसरे जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। मौत से उसको मत डराना जिसको कब्र में पहुंचकर रसूल को देखने का जलवा सीने में पाल रखा हो। मौत से वो कौमें डरती है जिसे कुत्ता बिल्ली बनने का डर है। मौत से वो कभी नहीं डरता जिसे रोज़े रसूल नहीं चेहरे रसूल देखने का मौका मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और अपने ज़हन में इस बात को बैठा लो, बबूल के पेड़ों पर कभी पत्थर नहीं मारते। वाह, बेशक। बबूल के पेड़ों पर आज तक किसी पागल को भी पत्थर मारते नहीं देखा। बेशक, बेशक। लेकिन आम की टहनियां कभी फलदार हो तो बचती नहीं, अंधे भी मारते हैं। हमारे वजूद में जब तक ईमान की चिंगारी और ईमान का फल सलामत रहेगा, पत्थर मेरे मुकद्दर में आते रहेंगे। लेकिन हम उस नबी के आशिक हैं, हम उस नबी के आशिक हैं जो कीचड़ से कीचड़ नहीं साफ करते, पेशाब से पेशाब नहीं साफ करते, गिलाजत से गिलाजत नहीं साफ करते, जुल्म से जुल्म नहीं साफ करते, जबर से जबर नहीं साफ करते। अमा हम उस नबी वाले हैं कि जुल्म को हुसैन बनकर सब्र से मिटा दे और जबर को अली अस्कर बनकर मुस्कुराहटों से दफन कर दे और राजवाड़ों के राजपाट के किब्र को मोइनुद्दीन की हिकमत अमली से दफन कर दे। आज रिसर्च इस बात पे हो रही कि पूरा अमेरिका लग गया, इस्लाम मक्के से निकल गया, पूरा इस्राइल लग गया, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया, पूरा सऊदीया का पेट्रोल डॉलर इस्तेमाल हो गया, नबी का सलाम गांव-गांव पहुंच गया, पूरी दुनिया के लग गए बेसाइज के पैजामा। लेकिन घर घर गरीब नवाज की छठी पहुंच गई, गौसे आजम की अकीदत की नियाज न थमी, हुसैन की सबील को कोई मुल्ला रोक न सका, महबूबे इलाही के फातिहे को कोई हराम खोर बंद न करा सका। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो वजह क्लियर कर दिया कि अगर हुकूमतों का मजहब होता तो मक्के में दफन हो गया होता। यह मुस्तफा का इस्लाम है, कोई रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अकबर। इसलिए मेरे अजीज रोकने के लिए नक्शा बना, मक्के से निकलने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे। रहमत आलम ने मुस्कुरा कर कहा कुफ्र की औकात नहीं। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे बोल दो, बोल दो। कुफ्र की औकात नहीं जो इस्लाम को रोक दे। इसलिए कि ये राजा रानी का धर्म नहीं है, ये फिल्म बना करके मजहब बचाने वाली कौम नहीं है। थिएटरों के जरिए फैलाया हुआ धर्म नहीं है। जो थिएटरों के जरिए फैलाया हुआ धर्म है वह मोहल्ले से बाहर न जा सका, और जो बदर वालों का फैलाया हुआ इस्लाम है वह पूरी दुनिया में फैल गया। जमाना आग फाड़ के देखते रह गया। इसलिए लोगों ने एक नक्शा तैयार किया, रोका जाए इस्लाम को। तो कुफ्र की पंचायत में एक बुद्धि वाला बैठा था। समझ में आ रही हो तो बोल दीजिए, अरे समझ में आ रहा हो तो बोल दीजिए। कुफ्र की पंचायत में एक बुद्धि वाला बैठा था। उसने प्यार से पूछा, बबुआ हो क्या खराबी है कि रोकेला परेशान हो?
तवज्जो चाहो, क्या खराबी है कि रोकने के लिए सब बेचैन हो। तो अबू जहल निकल के आया, बोला अगर निकल गया इस्लाम मक्के से तो तुम्हारे बाप दादा के माबूदों का क्या होगा। बोलो बोलो बोलो। तब बलिया भी बोला भारत में खम ठोक के, ये इस्लाम है, किसी बाबा का मजहब नहीं है, ख्वाजा का मजहब है। बाबा के धर्म को चेला चलाता है। बलियावी ने तो साफ कहा था मेरी खानकाहों का कितना पीर जेल में गया, लिस्ट दो। आप लोग डर तो नहीं न रहे हैं। आजकल हाल ये कि बलियावी स्टेज पर आता है तो बहुत से लोग पहले से अपनी जूती चप्पल ठीक रखते हैं, पता नहीं कब क्या होगा। और डरने का नहीं, अगर डरने वाली जो कौम एक खुदा से डरती हो उस कौम को छुछुंदर और बंदर से डराने की गलती मत करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर नहीं डरते हो तो लहक के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, किसी को याद है? जैसे ही शुरू हुआ देखा कई हजरत उतरने लगे। मैंने कहा खैरियत? तो बोले नहीं। मैं हुआ क्या? बोला आपको जाने का कोई एहसास तो नहीं होगा। मैंने कहा इसीलिए तो मैं आते जाते रहता हूं, फ्री रखो। बोला इसीलिए आप ही रहिए, मैं चला। डर लगता है। मेरे बच्चों की बॉडी से नहीं, मेरी बेटियों के हिजाब से नहीं, मेरी मस्जिदों के मीनारों से नहीं, मेरी टोपी और दाढ़ी से नहीं। कुफ्र को डर लगता है दो से, एक का नाम कुरान, दूसरे का नाम इस्लाम। तवज्जो चाहो, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोल दो तो बोल दूंगा। लहक के बोल लो यार, जोर से जोर से। एक का नाम कुरान, दूसरे का नाम इस्लाम। इसलिए कि उनको भी पता है कि जो कोई भूत बाबा नहीं भगा सकता, उस भूत को कुलो अल्लाह भगा देता है। बहुत खूब बहुत खूब। बेशक बेशक। तब बलियावी कहता मेरी खानकाह के कितने पीर जेल गए, जरा लिस्ट दो। अब तक न दे सके। मैंने कहा गलती से बलियावी को छेड़ोगे तो हर जेल से 10-10 बाबा निकाल के ला दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बहुत खूब। लेकिन गैरों में कहां दम था रे, बर्बाद तो तुमने किया। उनकी क्या औकात थी जो मेरी मस्जिदों के मीनारों को देख ले। उनकी क्या औकात थी जो मेरी बेटियों की हया की चादर पर आंख डाल दे। मुझे मालूम है कि आज से 30 साल 35 साल पहले शाहाबाद में क्या था। अख्तर परवाज साहब वो दिन याद कीजिए जब मेरी रेखें निकल रही थी, आपके तालिब इल्मी का दौर था। कल मेरी कौम के पास गरीबी थी लेकिन ईमान बड़ा मजबूत था। कल मेरे घरों में फाका जरूर था लेकिन मेरे आंगन में आवारगी का शैतान नहीं नाचता था।
कल मेरी माएं चक्की चलाती थी, बच्चा बिस्तर पे रोता जरूर था, लेकिन जवान होकर वो मेरे नबी की अजमत पर पत्थर नहीं मारता था। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इसलिए बलियाबी कहता, मेरे परवरदिगार हमें वही गरीबी दे दे मौला जिस गरीबी में तेरे महबूब की मिलाद मेरे घरों में नहीं, मेरी विरासत थी। मेरे माबूद वही गरीबी दे दे जिस गरीबी में मेरी माओं और बेटियों के सरों पर हया की चादर थी। मेरे मौला मुझे वो अमीरी मत दे जिस अमीरी में मेरी बेटियां चौराहों की जीनत बन जाएं। मुझे वो अमीरी मत दे जिस अमीरी में मेरे बच्चे शराब के अड्डों की जीनत बने। मौला हमें वही गरीबी दे दे जिस गरीबी में फाका हो तो हो, नबी का इश्क सीने से दूर न हो। फाका हो तो हो, तेरा महबूब दूर न हो। मैं ज्यादा किसी की तरफ न जाते हुए सिर्फ दो बात मैं आपसे पूछ लूं, सिर्फ दो बात। पहली बात बता मुसलमान कि तेरी जान प्यारा है या तेरा ईमान प्यारा है? सारा मजमा जोर से बोलो, जान प्यारी या ईमान प्यारा? जान की कीमत है या ईमान की कीमत है? जान चाहिए या ईमान चाहिए? ईमान वाले ईमान के लिए जीता है, ईमान के लिए मरेगा। ईमान इसका नाम नहीं कि सिर्फ नमाज हो, ईमान इसका नाम नहीं कि सिर्फ रोजा हो, ईमान इसका नाम नहीं कि सिर्फ तवाफ़े काबा हो, ईमान इसका नाम नहीं कि गांव गांव गली गली नगर नगर 80-80 दिन के लिए बिस्तर लेके घूमते रहो। ईमान इसका नाम नहीं। ईमान नाम किसका है? ईमान नाम किसका है? ठेठ में समझा दूं। मान लो, मान लो बलियाबी की जबान बोल रही है, हाथ उठ रहा है, सर डोल रहा है, पैर चल रहा है, दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही है, हार्ट काम कर रहा है, किडनी वर्क में है, कान सुन रहा। तवज्जो चाहो, दुआओं के साथ उलमाए किराम सब हो, सर भी हो, आंखें भी हो, दिल भी हो, हाथ पैर भी हो, सब हो, रूह ना हो, रूह न हो। बुलाओ अमेरिका के मेडिकल साइंस के प्रोफेसर को, बोलो कि सब है, बॉडी में सब है, सब है, सर भी है, दिल भी है, आंखें भी है, वजूद भी है, सब है। उठ नहीं रहा, चल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, खा नहीं रहा, सब है, सब है। समझो चाहूंगा, सब है, चल नहीं रहा। डॉक्टर ने नब्ज पर हाथ रखा, बोला कयामत तक नहीं चलेगा, इसलिए कि सब हो, रूह ना हो तो जिस्म किसी काम के नहीं। अमा यार फर्ज हो, वाजिब हो, नमाजे हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सब हो, और रसूल की इज्जत ना हो, नबी का एहतराम ना हो, तो जिस तरह जिस्म के लिए रूह का होना जरूरी है, उसी तरह इबादतों के लिए हुजूर का होना जरूरी है।